बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हुआ हूं। दुनिया भर में क्या हो रहा है, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे काहिरा की। काहिरा इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज़े निगाह बना हुआ है। काहिरा के अंदर गजा अमन मुआहदे पे दस्तखत के हवाले से 20 मुमालिक के आलमी रहनुमा मौजूद हैं। अब गजा के अंदर अमन क्या मुस्तकिल होगा या फिर गजा के अंदर अमन टेम्परेरी साबित होगा, आज के व्लॉग में सबसे पहले इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी जानिब मैं बात करूंगा पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़े के हवाले से कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नाको चने चुभवा दिए हैं। अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान आर्जी तौर पर जंगबंदी के लिए राजी हुआ है। दो अहम तरीन मुमालिक ने इस जंगबंदी के अंदर अहम तरीन किरदार अदा किया है। उन मुमालिक के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये कौन से मुमालिक थे, और इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान क्या गठजोड़ हो रहा है और इन फ्यूचर पाकिस्तान के खिलाफ क्या मामला जो हैं ये दोनों मुमालिक मिलकर कर सकते हैं, और आइंदा का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। कुछ इस स्टोरी के ऊपर भी बात करूंगा, और मैं ये भी बात करूंगा कि ट्रंप ने एक मर्तबा फिर रशिया को धमकी लगा दी है कि अगर यूक्रेन के साथ जंग बंदी ना की गई तो फिर वो यूक्रेन को क्या देने जा रहे हैं, असलहा क्या वो बेचने जा रहे हैं, किस किस्म का जदीद असलहा जो है वो यूक्रेन को दिया जा रहा है। आज के व्लॉग में इन तमाम बातों का अहाता करेंगे और इस तमाम सूरत हाल में ये भी आपको बताएंगे कि इस्राएली पार्लियामेंट में आजाद फलस्तीनी रियासत के हक में नारे लग गए, और ये नारे ट्रंप की मौजूदगी में लगे हैं। कुछ इस वाकये के हवाले से भी मैं आपके साथ अहम खबर शेयर करूंगा, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं। पहली अहम तरीन स्टोरी है काहिरा में बहुत अहम तरीन इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। 20 मुमालिक के अहम तरीन रहनुमा जो सरपरस्त भी हैं वो इस वक्त काहिरा में मौजूद है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि गजा अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए जाएं, और ये 20 मुमालिक जो है जब दस्तखत करेंगे तो इस गजा अमन मुआहदे के ये 20 के 20 मुमालिक ग्रंटर बन जाएंगे। ट्रंप के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुसाफा हुआ है। बहुत ही गर्मजोशी के साथ ये सलाम किया गया है, आपस में गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया गया है। ट्रंप ने एक मर्तबा फिर अपना झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ साबित किया है कि ट्रंप का इस वक्त मुकम्मल झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन रुक जाएं, ट्रंप और अमेरिका की एक माजी गवाह है कि जब जब उसका झुकाव किसी वजह से पाकिस्तान की जानिब हुआ है तो उन्होंने इसकी जवाब में बड़ा मुफाद या बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के साथ से मांगी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान से किस बात की डिमांड की जाती है, लेकिन फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मिसाली सतह पर मौजूद है, और दोनों मुमालिक के दरमियान इस वक्त बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग भी पाई जा रही है। तो वापस आते हैं, काहिरा में इस वक्त डेवलपमेंट है, लेकिन ट्रंप के पहुंचने से पहले काहिरा में एक ब्लास्ट भी हुआ है। काहिरा के अंदर ट्रंप का इस्तकबाल एक ब्लास्ट के साथ किया गया है। कह रहे हैं कि असला डिपो के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। मजीद इसकी तफसीलात जब आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस गजा अमन मुआहदे के ये 20 मुमालिक ग्रंटर होंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या इसराइल इन फ्यूचर इन 20 मुमालिक की गारंटी को कुछ समझेगा या फिर माजी की तरह जो है वो तमाम मामला को हवा में उड़ा देगा, और लाइसेंस टू किल जो कि अमेरिका ने इसराइल को दे चुका है, नेतन्याहू को दे चुका है, वो इस लाइसेंस का इस्तेमाल करेगा और एक मर्तबा फिर मुसलमानों की नस्ल कशी करेगा। ये तमाम सूरत हाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सूरत हाल है ये अमन मुआहिदा फिलहाल तो नाफिजुल अमल हो गया है, लेकिन इस अमन मुआहिदे में बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस करने वाली हैं। क्या बॉर्डर्स होंगे, आया इन बॉर्डर्स को तस्लीम किया जाएगा, कौन से इलाके जो है वो फलस्तीन का हिस्सा होंगे, कौन से इलाके जो है वो इसराइल का हिस्सा होंगे, और आया अगर कोई फौज अमन दस्ता गजा के अंदर तैनात होता है तो फिर इस अमन दस्ते का क्या किरदार होगा, क्या वो इसराइली फौजियों के खिलाफ लड़ेगा या फिर वो हमास के खिलाफ लड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक ये वो कंफ्यूजन्स हैं जो कि दूर नहीं की जा सकी। व्यूअर्स, इसराइली पार्लियामेंट में ट्रंप के खिताब के दौरान एक इसराइली जो रुकने पार्लियामेंट था उसने आजाद फलस्तीनी और फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करो के नारे लगाए, जिसके बाद उनको
पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। यानी कि अब इसराइल के अंदर से भी यह आवाजें उठ रही हैं कि फलस्तीन के साथ नेतन्याहू ने ज्यादती की है। नेतन्याहू ने जो फलस्तीन में नस्लकशी की है उसके ऊपर भी नेतन्याहू को इसराइल के अंदर से भी तनकीद का सामना है। लेकिन हर बार की तरह मैं आपको यह कहूंगा कि यहूद नसारा के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना, कभी भरोसा नहीं करना। यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अब मशरिक़ वुस्ता में जाने से पहले ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन के साथ जंग बंदी के ऊपर आमादा ना हुआ तो फिर रशिया को टॉम हॉक मिसाइल मैं दे दूंगा। ये टॉम हॉक मिसाइल्स वही हैं जिनके हवाले से रशिया ने कहा था कि अमेरिका ने अगर यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल्स दिए तो फिर जो कुछ होगा वो दुनिया देखेगी। हम तो इन मिसाइल्स को काउंटर कर लेंगे, लेकिन हम इसके बाद जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। और इसके रिस्पॉन्ड के जो अंदर और इसकी जद में जो ममालिक आएंगे, यूरोपीय ममालिक आएंगे, वो फिर अपने तमाम नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। यानी कि रशिया ने भी ट्रंप को खुली धमकी लगा दी है। अब तक की जो इतलात है, पुतिन अभी तक जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन जो है तमाम तर डिपेंड और तमाम तर इन्हिसार यूक्रेन का इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय असले के ऊपर है। अगर अमेरिकन और यूरोपीय असले की तरसील बंद होती है तो फिर यूक्रेन दिनों की बात है रशिया के कदमों में होगा। लेकिन अब तक जो उसको बचाया हुआ है वो अमेरिकन और यूरोपीय असले ने बचाया हुआ है। ये तो थी यूक्रेन, रशिया, इसराइल, गजा अमन मुआहिदा। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की जानिब। व्यूअर्स, आपने देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक भरपूर किस्म की जो है वो आप ये कह सकते हैं मिनी जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नाको चने चुभवाए। अफगानिस्तान का भारी नुकसान हुआ। 19 चौकियों के ऊपर पहले कहा गया कब्जा कर लिया, जो कि भर के अब 30 चौकियां हो चुकी हैं। यानी कि 30 चौकियां पाकिस्तान के कंट्रोल में है। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को बारहा कह चुका है कि जो दहशतगर्द वहां से ऑपरेट हो रहे हैं उनको काबू किया जाए, बजाय कि अफगान हुकूमत उनको काबू करने के उन दहशतगर्दों की सहूलत कार बनी हुई थी। जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंतहाई कामयाब ऑपरेशन लॉन्च करके इनके जो पनागाहें थी, असला डब्बू थे, उनको तबाह किया। ये तो तमाम चीजें आपके इल्म में हैं। लेकिन अब जो अफगान वजीर आज़म भारत के दौरे पे थे तो अंदर की कहानी ये सामने आई है कि भारत ने पाकिस्तानी फोर्सेस को, पाकिस्तान को एंगेज रखने के लिए अफगानिस्तान को असला देने का फैसला किया है। अफगानिस्तान को जो असले की मदद देने का फैसला किया है। और अगर अफगानिस्तान को भारत असला देता है तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में मगरबी महाज जो है वो गर्म होगा। और मगरबी महाज जब गर्म होगा तो भारत भी मशरकी महाज की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया सकता है। यानी कि दो तरफा दबाव के बाद पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार कर सकता है। और हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का बखूबी इदराक है कि भारत अब इस खित्ते में क्या गेम खेलने जा रहा है। एक तरफ मगरिब में अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी जानिब मशरिक से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाएगा और इन फ्यूचर दो तरफा महाज खोलकर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाएगी। और मई में जो भारत को बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उस शिकस्त के बाद वो इस तमाम सूरत हाल को लेकर उस शिकस्त का जो है दाग धोने की कोशिश करेगा। व्यूअर्स, आज आपको बहुत अहम तरीन हमने खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।